प्रेस मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फतामंद नाम में एवेंजलिस्ट जेनिफर का आप सबको सलाम। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस वक्त मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर कामरान पीटर के लिए, पास्टर हारून के लिए, सिस्टर शगुफ्ता के लिए, कि उन्होंने किस तरह खुदावन की हजूरी में, जब मेरे अंदर ये चीज थी कि मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब मेरे दिल में ये बात थी, जब सिस्टर शगुफ्ता ने मुझे कहा कि यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री है, इसमें आप ज्वाइनिंग करें, तो मैंने जब सुना सबको, खुदावन के कलाम को सुना, तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया कि खुदावन किस तरह अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ जब से मैंने देखा कि सब कलाम को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर खिदमत के काम को कर रहे हैं, तो मेरे अंदर ये डिजायर थी और मैं ये चाहती थी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके सामने खुदावन का कलाम शेयर करूं। और जब मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी तो खुदावन ने आज इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा है कि जब हम कुछ भी नहीं है, हम खाक और राख से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये उसका पाक फजल है कि वो हमें लेता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और उसका कलाम मेरे अंदर था और वही कलाम आज आप तक पहुंचने को है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं अपने फादर आसमानी बाप को हैप्पी फादर्स डे कहती हूँ, और तमाम पूरी दुनिया में जितने भी फादर्स हैं उन सबको हैप्पी फादर्स डे कहती हूँ। और मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि हम दुनियावी फादर के साथ तो फादर्स डे विश करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, लेकिन हमें अपने आसमानी बाप के साथ भी अच्छे से सेलिब्रेट करना है, हमें उन्हें भी विश करना है। मेरा आज टॉपिक तो ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना ये बात चाहती हूँ कि फादर्स डे जो है, हमें दुनियावी अपने फादर्स के साथ तो सेलिब्रेट करना है, लेकिन हमें आसमानी बाप के साथ भी उन्हें विश कर कर हमने सेलिब्रेट करना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने अपनी खूबसूरत गवाही पेश करूंगी। गवाही के बाद हम खुदावन के कलाम की तरफ चलेंगे। मेरी खूबसूरत गवाही यह है कि आज जो मैं आपके सामने हूँ, ये खुदावन का बहुत बड़ा फजल है। ये हादसाती तौर पर नहीं है, बल्कि खुदावन की प्लानिंग थी। खुदावन के कलाम में लिखा है, कि खुदावन ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर किया है कि जाओ, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आमीन। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरी जिंदगी में गवाही है। आज जो मैं हूँ यहाँ पर, खुदावन का पाक फजल है। हालेलुया। मैं आपके सामने ये बात बताना चाहती हूँ कि सिस्टर शगुफ्ता, हमारी फैमिली में सिस्टर शगुफ्ता बड़ी हैं, पास्टर हारून की मिसेस सिस्टर शगुफ्ता बड़ी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। हम 6 बहनें हैं और हमारा एक भाई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पहले सुदेशन आर्मी थे, और मैं आपको ये बात वाजिया करना चाहती हूँ कि मैं किसी मिशन के खिलाफ नहीं, बल्कि आपको बताना ये चाहती हूँ कि खुदावन के कलाम में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और खुदावन ने अपनी सच्चाई को मेरी जिंदगी में लाना था, मेरे घराने की जिंदगी में लाना था। ये हमारा टर्निंग पॉइंट था, ये हमारा टर्निंग पॉइंट था खुदावन की तरफ आने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2006 में ऐसा हुआ कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गई, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये लेवल्स होते हैं। तो मैं सेकेंडरी लेवल में जब गई, तो वहाँ पर 6th क्लास में हमारे सेमेस्टर होता है, एक पूरा 2 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। उसी दौरान मेरी तबीयत इस कदर खराब हुई कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे अपने साय से देखकर डर लगना, और अब्लिसी तासीरों ने इस कदर मुझे जकड़ा हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं अपने यूनिफॉर्म को देखकर डरती और मैं स्कूल नहीं जाती। पूरा 1 महीना मैं स्कूल नहीं गई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा की प्लानिंग्स हमारे लिए क्या है, कि जब ऐसा सब कुछ हुआ, अब्लिस की तरफ से ये सब कुछ मेरी लाइफ में आया कि मुझे साय से डर लगना और ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होना शुरू हो गई, तो फिर हमने कई डॉक्टर्स के पास जाना, कई जो है हमने पास्टर्स के पास जाना, बड़ी बड़ी प्रेयर्स अटेंड करना, और हमारे पेरेंट्स की ये कोशिश होती थी कहीं ना कहीं
किसी भी तरीके से मेरी बेटी जो है हील हो जाए, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, तो सब जो है मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आज भी करते हैं। जब वो सब बहुत प्यार करते थे तो वो उन्होंने ये कोशिश की कि इनको लेकर जाया जाए। तो बहुत मेहनत करने के बाद खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर चीज़ का एक वक़्त है, तो मेरी शिफ़ा का भी एक वक़्त था। और मेरे भाई हैं काशिफ़ भाई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। उन्होंने वही वसीला बने कि पास्टर को घर पर लेकर आए, और जब वो पास्टर को घर पर लेकर आए, उन्होंने जब मुझ पे प्रे की, जब उन्होंने मुझ पे प्रे की, तो ऐसा लगा कि उसी टाइम खुदावंद ने मुझे हील कर दिया। हालेलुया! जब उसी टाइम खुदावंद ने मुझे हील कर दिया, तो नेक्स्ट डे मैं स्कूल भी जाने लग गई, हर चीज़ रूटीन से होना शुरू हो गई। फिर वो दिन था, मैंने अपनी लाइफ में दुआ को लेकर आई, कलाम को लेकर आई, और जब मैंने दुआ करना शुरू की, कलाम पढ़ना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइफ में खुदावंद ने अपनी कुदरत जाहिर की। खुदावंद की जो वो कॉलिंग थी मेरी जिंदगी में पूरी होना शुरू हो गई। फिर ऐसा हुआ कि जब कलाम को मैं पढ़ती थी, कलाम को अपनी जिंदगी में लेती थी, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पेश किया। तो 8 क्लास में ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि पास्टर जी से ये बोला कि मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, मैं बैप्टिज्म लेना चाहती हूँ पानी का। तो जब मेरी सिस्टर ने ये बात बोली कि बेटा अभी आप छोटे हो, उस वक़्त मैं 15 की होंगी, उस वक़्त ऐसा था कि ऐसा हुआ कि सिस्टर ने कहा कि बेटा अभी आप जो है उस तौर पर रूहानियत के मेयार में नहीं हो कि आप ये काम करो, क्योंकि अभी हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो दुनियावी है। हमारी लाइफ़ में चीज़ें ऐसी हैं जो दुनियावी हैं, खुदा के नज़दीक उनको पसंद नहीं है। तो जब मेरी लाइफ़ में ये बात, जब बाजी ने मुझसे ये बात कही, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता और ज़्यादा मैंने मेहनत करना शुरू की, और खुदावंद मुझसे कलाम करते थे। और जब खुदावंद मुझसे कलाम करते थे, तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने आप को चेंज किया। लाइफ़स्टाइल जो दुनियावी लड़कियों का था, उससे चेंज कर कर अपने आप को रूहानी लाइफ़स्टाइल में लेकर आई। और ये मैं अपनी कुव्वत से नहीं लेकर आई, ये खुदा का पाक फ़ज़ल था कि जो मुझे उस लाइफ़स्टाइल से, पुरानी लाइफ़स्टाइल से नए रूहानी लाइफ़स्टाइल में ले आया। हालेलुया! और जब वो नए लाइफ़स्टाइल में लेकर आया, तो मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। लेकिन मैंने उस वक़्त भी अपनी पूरी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी। मैंने 100 में से 80% मैं खुदावंद के साथ थी। तो फिर भी खुदावंद मुझसे पूरा चाहते थे कि मैं अपनी पूरी लाइफ़, पूरा 100% खुदावंद को दूँ। लेकिन मैंने कहीं न कहीं आकर जो है, वो रूहानियत के मेयार को खुदावंद चाहता था कि खुदावंद चाहते थे कि वो मेरी ज़िंदगी में आए। तो जब मैंने खुदावंद के कलाम को पढ़ा कि बपतिस्मे के बाद का लेवल क्या है, बपतिस्मे के बाद के लेवल को देखा मैंने, तो वो था रूहानी फलों से भरा हुआ और रूह के नेमतों से भरा हुआ। और जब मैं पास्टर्स को देखती थी, पास्टर्स को जब मैं देखती थी, वो गैर ज़ुबानों में बातें करते थे खुदा से, और ये चीज़ मुझे इस कदर मुतासिर की उसने, कि मैंने अपने आप को इसके लिए पेश कर दिया। मैंने कहा कि आप खुदावंद मुझे ये दें, और मैंने इसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, और इस कदर स्ट्रगल की कि मैं दुआ और रोज़े में ठहर गई। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ज़िंदगी में खुदा काम करता है। हमारी ज़िंदगी हादसाती तौर पर नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत के सबब से चेंज होती है। और जब खुदा की कुदरत ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, और आज जब वो वक़्त था मेरी ज़िंदगी में, तो मैं खुदा से कहती थी कि मुझे ये नेमत चाहिए। और जब मैंने खुदावंद की हुज़ूरी में ये कहना शुरू किया, तो वो टाइम था मेरा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपनी बर्थडे वाले दिन, हर साल जो है मेरी बर्थडे वाले दिन मैं खुदा से कुछ ना कुछ माँगती थी, और वो हमेशा दुनियावी होता था। लेकिन इस बार मेरे पास एक मौका था कि मैं रूहानी नेमत को माँगूँ। तो मेरी 1 अगस्त को बर्थडे थी, वेडनेसडे वाला डे था, और वो पूरा दिन मैंने खुदावंद की हुज़ूरी में रोज़े की हालत में ठहरी, और मैंने खुदा से दुआ की। और जब मैं दुआ कर रही, रोज़े की हालत में ठहर गई, तो ऐसा हुआ कि मैंने पूरा दिन गुज़ारा इंतज़ार करते हुए, ठहरी रही। और फिर रात में इब्लीस ने मेरे पास आकर कहा कि तू क्या कर रही है? तू रहने दे, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुमने माँगा और अभी तक तुम्हें नहीं मिला, छोड़ दो इस चीज़ को। लेकिन वो वक़्त था, याद रखें कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम हमारे लेवल को खुदावंद बढ़ाता है, तो हमारा टेस्ट होता है। हमें कई टेस्ट में से गुज़रना पड़ता है, तो वहाँ पर जहाँ खुदा मेरे लिए वो नेमत रख रहा था, और एक तरफ ऐसा हो रहा था कि इब्लीस चाह रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर दुनिया में चली जाऊँ, मैं मायूस हो जाऊँ, वो मायूसी को मेरी ज़िंदगी में ला रहा था। और इस कदर मायूसी मेरी ज़िंदगी में आ रही थी कि वो चाह रहा था कि मैं हट जाऊँ, इस
टारगेट से जो खुदा मेरी ज़िंदगी में चाहता है मैं उससे हट जाऊँ। लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल है, मैंने उसी टाइम अब्दीस से कहा कि आज नहीं मिला लेकिन इसी हफ़्ते मुझे मिलेगा। वो दिन था खुदावंद के फ़ज़ल से कि मैंने खुदावंद की हुज़ूरी में अब्दीस को जवाब दिया, और फिर वेडनेसडे का दिन गुज़र गया, थर्सडे का दिन गुज़र गया, और फिर फ्राइडे वाला दिन आया। और जब फ्राइडे का दिन मेरी लाइफ़ में आया तो चर्च गए हम, और वहाँ पर भी पास्टर ये अनाउंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जो अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएँ। मेरे अंदर ये था कि खुदावंद तू मुझे ये नेमत दे तो मेरा सब कुछ तेरा। और मैंने वो वक़्त मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या खुदा से कह रही हूँ, क्या मैं खुदा से वादा या क्या कमिटमेंट मैंने खुदा के साथ कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने ये बात कह दी और मैं खड़ी हो गई, और उसके बाद वो टाइम भी था कि वो मुझे नहीं मिला। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ से घर आई, और घर आकर जब मैंने खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ की रात के टाइम, और मेरी रूटीन थी कि मैं रात को दुआ कर कर सोती थी, और मैंने खुदा की हुज़ूरी में कहना शुरू कर दिया कि खुदावंद मैंने अपनी ज़िंदगी तुझे दे दी है, मैं अपना आप तुझे दे चुकी हूँ, तो आज मेरी ज़िंदगी में काम करे। और फिर मैंने एक और बात कह दी खुदा से, मैंने कहा खुदावंद अगर आप मुझे आज रात ये खूबसूरत नेमत देंगे तो आज रात आपकी। मैंने ये खुदावंद से कहना शुरू कर दिया, और जब मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि आज रात भी आपकी, तो ऐसा हुआ कि जब मैं खुदावंद से ये बात कह ही रही थी और मैंने खुदावंद से बोला कि खुदावंद मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी-सी ज़ुबानों में नहीं बल्कि तरह-तरह की ज़ुबानों में डिफरेंट टंग्स के साथ तुझसे बातें करना चाहती हूँ। मैं स्टॉप नहीं होना चाहती बल्कि मैं तरह-तरह की ज़ुबानों में तुझसे बातें करना चाहती हूँ। और जब ये मैं बोल रही थी और बोलते-बोलते मैंने अपनी दुआ को एंड करते हुए थी, फिर भी मैं अपने दिल में दुआ कर रही हूँ, और दुआ करते-करते जब मैं अपने बिस्तर पर लेटने के लिए अपने आप को सीधा किया, और जब मैंने अपनी आँखें खोली कि मैं टाइम देखूँ, और जब मैंने टाइम देखने के लिए आँखें खोली तो मेरी आँखें अचानक बंद हो गई। और जब मेरी आँखें बंद हुई तो मैं उर्दू ज़ुबान में दुआ कर रही थी, और वो उर्दू ज़ुबान में दुआ करते-करते मेरी ज़ुबान तब्दील हो गई, और वो पूरी रात मैंने खुदावंद की हज़ूरी में गुज़ारी। वो पूरी रात मैंने तरह-तरह की ज़ुबानों में खुदावंद की से बातें की, और खुदावंद की हज़ूरी में वक़्त गुज़ारा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ये खूबसूरत नेमत है जिसकी वज़ह से आज मैं खुदावंद के साथ, जब खुदावंद ने मुझ पर अपने फ़ज़ल को जारी कर दिया, ये खूबसूरत नेमत मुझे दे दी, और मैंने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर खुदावंद को दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में गवाहियाँ रखता है। गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं, और अगर आज मैं देखूँ तो आज मेरे पास बहुत सारी खिदमतें हैं, लेकिन हमें दयानतदारी के साथ वो खिदमतें करनी है। इब्लीस हमें खुदा से इस कदर दूर लेकर जाना चाहता है, लेकिन जब भी वो प्लानिंग हमें करता है हमारी ज़िंदगियों में कि हम खुदा से दूर हो जाएँ, तभी वो हमें और खुदा के करीब कर देता है। मुश्किलात, परेशानियाँ हमें और खुदा के करीब ले आती हैं। पिछले सालों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियाँ, जिस तरह पास्टर जी प्रे करते हुए बात कर रहे थे, तो मेरी अपनी ही ज़िंदगी में ऐसा है कि मैं अपनी ही वजह से खुदावंद में उस तौर पर भरना जिस तौर पर खुदा चाहता था, उस तौर पर नहीं भर पाई। लेकिन खुदा का फ़ज़ल हम पर है, और खुदा ने हमें अपने लिए चुन लिया है, और जब चुना है और उसने अलग किया है, और जब अलग किया है तो वो हमसे काम लेना भी जानता है। हालेलुया। और मैं आपको बताती चलूँ, मैं अपने रूहानी फ़ादर को कभी नहीं भूलूँगी, पास्टर बीएम जॉर्ज को, और रूहानी माँ बाजी एलिज़ाबेथ को। ये दोनों जो है मेरी लाइफ़ में मुझे यहाँ तक, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, या मेरे अंदर जो कलाम का बीज बोया गया, या मेरी जो तरबियत की गई है, वो उन्होंने की है। मैं आपको बताती चलूँ, मैं जिस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही हूँ, जिसके अंडर मैं काम कर रही हूँ, वो ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च है। उसके साथ मिलकर मैं खिदमत के काम को कर रही हूँ, और खुदावंद के फ़ज़ल से खुदावंद ने इतना फ़ज़ल मुझ पर कर दिया है कि मैं खुदावंद के हुज़ूर एज़ अ चर्च संडे स्कूल कोऑर्डिनेटर के तौर पर खिदमत के काम को कर रही हूँ, और साथ ही एज़ अ एवेंजलिस्ट खुदावंद की खिदमत के काम को कर रही हूँ। ये सारा जलाल हम खुदा बाप, बेटे और रूह अल कुद्स को देते हैं। आए खुदावंद के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएँगे। आए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ चलेंगे और खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। ये खूबसूरत गवाही इसीलिए थी कि हमारा ईमान बढ़े। अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएँगे। आज का जो मेरा अनुमान है, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम सब मिलकर समझेंगे इसे। कलाम की तरफ आने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। तो आए मैं और आप भी खुदावंद के कलाम को अज़मत दें।
आज अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज काम छोड़ दें, आप प्लीज खुदावन की हजूरी में आ जाएं और खुदावन के कलाम को सुने। जब खुदावन ने हर नाम से ज्यादा कलाम को अजमत दे दी, तो मुझे और आपको भी कलाम को अजमत दे दी। आए खुदावन के कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। मेरा जो अनुमान है वो ये है कि रूहानी दौड़ को जानना और जानकर रूहानी दौड़ में चलना और इनाम को हासिल करना, यानी हमेशा की जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। एक दफा फिर मैं आपको बताती चलूं, मेरा अनुमान है रूहानी दौड़ को जानना और जानकर रूहानी दौड़ में चलना और इनाम को हासिल करना, यानी हमेशा की जिंदगी। प्रेज हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदावन के कलाम मुकद्दस को खोलेंगे। नया अहदनामा खतूत में जाएंगे हम। पालूस रसूल का खत है करंथस की कलीसिया के नाम, उसका पहला खत है, उसका 9 बाब और उसकी 24 से लेकर 27 बाब। हम 3 आयात की तलावत करेंगे। मैं एक दफा फिर बताती चलूं, पहला करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 24 से लेकर 27 आयत। हम 3 आयात की तलावत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कलामी खुदा में मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझा जाने वाला सहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। आमीन। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानिद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला मैं और आप बरकत पाएं। खुदावन का शुक्र हो। जैसा कि आज हमारा अनुमान है, रूहानी दौड़ को जानना और जानकर रूहानी दौड़ में चलना और इनाम को हासिल करना। सबसे पहले यहाँ पर पालूस रसूल खूबसूरत अंदाज में एक दुनियावी दौड़ के बारे में बयान कर रहे हैं, और उस रूहानी दौड़ का ताल्लुक रूहानी दौड़ से है। हम पहले यहाँ पर एक बात सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, पालूस रसूल बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं। पहले हम दुनियावी मकसद को सीखेंगे कि जो दुनियावी दौड़ में दौड़ते हैं उनका क्या मकसद होता है। उनका ये मकसद होता है, जब वो मेहनत करते हैं, हम सब जानते हैं कि जब मैदान में दौड़ने वाले दौड़ते हैं उनका शुमार बहुत ज्यादा होता है, और उनके अंदर एक जुस्तजू होती है। हम देखते हैं कि उनके अंदर एक मेहनत होती है, लगन होती है, दलेरी होती है, कुव्वत होती है, ताकत होती है, और वो परहेजगारी को इख्तियार किए हुए होते हैं, और वो इसी सबब से उस मैदान में दौड़ते हैं ताकि उस इनाम को हासिल करें। याद रखें, यहाँ पे पालूस रसूल कहते हैं कि वो उस दौड़ में उस दौड़ते हैं और उस इनाम को हासिल करते हैं जो मुरझा जाने वाला सहरा है। उसके लिए वो इतनी स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल उन्होंने दी है, और वो क्या एग्जाम्पल है कि मैदान, यहाँ पर लिखा है कि एक पहलवान हर तरह का परहेज करता है, और हम सब पहलवान को भी जानते हैं कि पहलवान किस तरह की मेहनत करता है। वो अपने बदन को इस तरह तैयार करता है कि जब वो लड़ाई में लड़े तो जीते, और वो इतनी मेहनत करता है, इतनी स्ट्रगल करता है उस मुरझा जाने वाले सहरे के लिए। और जब वो मेहनत करता है, और उसकी मेहनत में हम देखते हैं कि वो ऑयल वाली चीजें, ऐसी वैसी चीजें, इस तरह या उस तरह, वो अलग अलग चीजों को अपनी लाइफ में ले आता है कि उनको मैं करते हुए उस इनाम को हासिल करूं जो मुरझा जाने वाला सहरा है। तो याद रखें कि पालूस उनकी मिसाल देते हुए हमें क्या सिखा रहे हैं। रूहानी दौड़ में हमने किस तरह दौड़ना है और हमारी रूहानी दौड़ का मकसद क्या है। और हम देखते हैं कि जब हम रूहानी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिस तरह वो दुनियावी दौड़ में दौड़ रहा था, और उसमें पहलवान क्या करता है, पहलवान की अगर बात करें तो वो परहेज, इस तरह का परहेज करता है। तो मुझे और आपको भी जो रूहानी है, हमें रूहानी
जंग लड़ने के लिए या रूहानी मेयार में आगे बढ़ने के लिए परहेजगारी बहुत ज़रूरी है। हम खादम होते हुए हमारी ज़िंदगी में भी ये खुदावंद चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद ने अपने कलाम में ये बातें वाज़िह कर दी हैं कि हमें भी परहेज़ करना है। और कौन-कौन सी बातें हैं मैं उस तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि हम टॉपिक से हट जाएँगे। मैं अपने टॉपिक पे आऊँगी कि रूहानी, हमने दुनियावी दौड़ का मकसद देखा कि वो मुरझा जाने वाला सहरा है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि रूहानी दौड़ में जो दौड़ते हैं और वो क्या हासिल करते हैं, ज़िंदगी का ताज। हालेलुया! उनका जो इनाम होता है वो कभी नहीं मुरझाता। वो हम जब ज़मीन पर खिदमत करते हैं, तो जब हमारी खिदमत होती है, तो हम खिदमत में जब मेहनत करते हैं, तो मेहनत हमें जो है वो कभी मायूस नहीं होने देती। और यहाँ पर भी रूहानी दौड़ का जो है आगाज़ वो कब होता है, हम सीखेंगे। मैं और आप सीखेंगे कि रूहानी दौड़ का आगाज़ कब होता है। सबके दिमाग में ये बात चल रही होगी और कुछ इस बात को जानते भी होंगे कि रूहानी दौड़ का आगाज़ कब होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि रूहानी दौड़ का आगाज़ तब होता है जब आप यीशु मसीह में नई पैदाइश को हासिल कर लेते हैं। तब होता है जब आप खुदावंद में अपनी पूरी ज़िंदगी खुदावंद को दे देते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में वो रूहानी दौड़ जो है वो शुरू हो जाती है। आप उस मैदान में उतर आते हैं जिस मैदान में खुदावंद चाहता था कि आप उतरें। मैं आपको बताती चलूँ, हम एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे। हम खुदावंद की हज़ूरी में मैं ये बात कहूँगी कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। हम यीशु मसीह की एग्जाम्पल को लेंगे। हम यीशु मसीह को अगर यहाँ पर लेकर आते हैं इस एग्जाम्पल में, तो यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस दुनिया में आए, यीशु मसीह गो के कामिल खुदा और कामिल इंसान, वो इस दुनिया में जब आए, जब उन्होंने ज़मीन पर रहकर जब खिदमत की, तो उनकी खिदमत हमें बखूबी तौर पर नज़र आती है। यीशु मसीह ने भी रास्तबाज़ी को पूरा किया। यीशु मसीह ने खुद इस मैदान में उतरने के लिए हमें बता दिया। यीशु मसीह खुद इस मैदान में उतरे, रूहानी दौड़ में उतरे। यीशु मसीह ने खुद इस रास्तबाज़ी को पूरा किया। यीशु मसीह ने इस रास्तबाज़ी को इस तरह पूरा किया कि यीशु मसीह ने यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लिया, और जब पानी का बपतिस्मा लिया तो अपने आप को पेश कर दिया। इस दौड़ में दौड़ने के लिए वो उतर आए, और जब वो उतर आए तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी जंग के लिए उतर आते हैं, तो हमारे पास हथियार का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास वेपन्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास वेपन्स नहीं होंगे तो हम लड़ नहीं सकते। तो यीशु मसीह ने भी अपने वेपन्स का इस्तेमाल बहुत बाखूबी तौर पर किया, और वो वेपन्स हम सीखेंगे कि वो क्या थे। और आज यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हुए हम अपनी ज़िंदगी का भी मुआवजा करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या वो वेपन्स हैं? क्या हम उस तौर पर खुदा की खिदमत में हैं कि जब हमने भी क्या किया, जब हमने भी पानी का बपतिस्मा लिया, हम उस दौड़ में दौड़ने के लिए उतर तो आए हैं, क्या हमने उस दौड़ में स्टॉप तो नहीं हो गए? कई हमारे में यहाँ पर अभी बैठे होंगे और वो इस बात को सोच रहे होंगे, किसी को 3 साल हो गए खिदमत, किसी को 3 साल हो गए बपतिस्मा लिए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 1 महीना हो गया। तो आज वक़्त है, मेरे और आपके लिए वक़्त है कि हम रूहानी दौड़ में जब उतर आए हैं, तो हम उसमें इस तरह दौड़ें कि उस इनाम को हासिल करें जो हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करना है, और यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लेने के बाद रूह उन्हें कहाँ ले गया? बियाबान में ले गया, और बियाबान में जाने के बाद उन्होंने क्या किया? वो 40 दिन और 40 रात के फाके में रहे। उन्होंने कुव्वत को हासिल की। ये पहला हथियार था जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। रोज़ा रखना, जान फ़िशानी करना है। रोज़ा रखना, खुदा की हज़ूरी में कुर्बानी गुज़राना है। तो यीशु मसीह खुद अपने आसमानी बाप की हज़ूरी में कुव्वत हासिल करने के लिए रोज़े की हालत में ठहर गए, और जब वो रोज़े की हालत में ठहर गए, तो यीशु मसीह ने कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखा, दूसरा हथियार अपनी ज़िंदगी में रखा, और बार-बार इब्लीस उनके पास आकर उनको आज़माने लगा। और कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह को वहाँ पर भी आज़माया गया। वहाँ पर भी इब्लीस ने आज़माया, और यीशु मसीह ने बाखूबी तौर पर अपने मुबारक लबों से ये बात कही कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है। वो जानते थे, वो इस बात को जानते थे कि उनके अंदर कलाम था। दूसरा हथियार कलाम है, तो जो यीशु मसीह ने पहले हथियार के साथ दूसरे हथियार का इस्तेमाल किया, वो कलाम था। और अगर हम भी खिदमत गुज़ार हैं, तो इब्लीस हमें भी आज़माता है, तो हमारे अंदर कलाम होगा, तो ही हम
इब्लीस पर गालिब आ पाएंगे। और अगर हमारे अंदर कलाम नहीं है तो याद रखिए कि हम इस दौड़ में दौड़ नहीं सकते, इस दौड़ में उस इनाम को हासिल नहीं कर सकते जो मेरे और आपके लिए रखा गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब खुदावन ने अपने आप को, खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया खुदा बाप के हुजूर, तो हम ये जानते हैं कि उन्होंने कलाम के जरिए, मैं बार बार इस बात को कहूंगी कि यीशु मसीह ने बार बार ईसाया का रेफरेंस दिया, यर्मिया का रेफरेंस दिया। वो कलाम को जानते थे, वो शरीयत को जानते थे, वो जानते थे कि कलाम क्या है, वो जानते थे। और इसी वजह से वो कलाम से ही इब्लीस पर गालिब आना चाहते थे। वो हमें ये बनकर दिखाना चाहते थे कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तो मेरी और आपकी जिंदगी में भी खुदावन का कलाम नजर आना चाहिए। रोजा हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, कलाम हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हमें रूहानी दौड़ में दौड़ने के लिए ये हथियार हमारी जिंदगी में अहम जरूरत है। आमीन। अगर हम तीसरे हथियार की तरफ चलें तो वो एक बहुत खूबसूरत हथियार है, खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह ने उस खूबसूरत एक हथियार का खूबसूरत अंदाज से इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अक्सर तन्हाई में जाते थे और अपने आसमानी बाप से बातें करते थे। और जब वो आसमानी बाप से बातें करते थे तो वो एक रिश्ता कायम करते थे। और मैं आपको बताती चलूं कि दुआ खुदा से रिश्ता कायम करना है, दुआ खुदा से बातें करना है, दुआ खुदा की हुजूरी में अपने आप को पेश करना है। और वहां पर यीशु मसीह भी यही कर रहे थे। और यीशु मसीह ने हमें भी बताया कि जब हम दौड़ में दौड़ने के लिए उतर आते हैं तो हमारे अंदर रोजे का होना, हमारे अंदर कलाम का होना, और फिर हमारे अंदर दुआ का होना बहुत जरूरी है। ये हथियार हमारी जिंदगी में हमें कामयाब बनाते हैं, ये हथियार हमारी जिंदगी में हमें दौड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो अगर हमारे पास हथियार ही नहीं है, हमारे पास वेपन्स ही नहीं है, हम इब्लीस का क्या मुकाबला करेंगे? हम खुद ही हार कर बैठ जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज आपने खुदावन की हुजूरी में खुदावन की रास्तबाजी को पूरा कर लिया है तो ये आज आपका और मेरा टाइम है कि हम रास्तबाजी को जब पूरा कर चुके हैं, हम मैदान में दौड़ने के लिए उतर आए और अब हमने दौड़ना ही है। अगर हम रुके रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने दौड़ना है, हमें ये याद रखना है कि हमने खुदावन की हुजूरी में दौड़ना है। जिस तरह यीशु मसीह ने हमें सिखा दिया, हमें रोजा रखना है, हमें कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है, हमने दुआ करनी है। और इन तीनों के साथ एक खूबसूरत हथियार ईमान का है। हमें यीशु मसीह की जिंदगी में ईमान बुलंद दर्जे पर नजर आता है। हम सब यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, तो हमारी लाइफ में भी ईमान अव्वल दर्जे का नजर आना चाहिए, जिस तरह खुदावन चाहता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में ईमान का होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में अगर ईमान नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर हम इस दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं तो ईमान हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जे का होना चाहिए। याद रखें कि यीशु मसीह के पास जितने लोग भी आते हैं वो ईमान से, यीशु मसीह उन्हें ईमान को देखकर शिफा देते हैं, मोजज़ा करते हैं। तो आज मेरी और आपकी जिंदगी में ईमान का लेवल बड़ा होना चाहिए, और जितना बड़ा आपका ईमान का लेवल होगा उतनी बड़ी मोजज़ाती जिंदगी आपकी होगी। हर कदम पर आपकी जिंदगी में मोजज़ात होंगे। ये चार हथियार होना एक ईमानदार की जिंदगी में रूहानी दौड़ में दौड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम दौड़ में दौड़ना चाहते हैं और उस इनाम तक पहुंचना चाहते हैं जो हमेशा की जिंदगी है, तो उसके लिए मुझे और आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। आज हमने रुकना नहीं, आज हमने दौड़ना है, और इस तरह दौड़ना है कि इनाम को हासिल करना है। और यीशु मसीह ने जब ये चारों हथियार अपनी जिंदगी में रखे और उसके बाद यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात को, परेशानियों को सहा। हम ये मंजर को कभी नहीं भूलेंगे, सलीबी मंजर को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सहा, मेरे और आपके लिए। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिए, ये बहुत बड़ी सबूत है कि वो लोगों को दिखाई दिए। और जब वो लोगों को दिखाई दिए तो यीशु मसीह ने उनसे कलाम किया, उनसे बातें की। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत। एक आयत की तिलावत करेंगे कि यीशु मसीह ने एक हुक्म दे दिया, और वो क्या हुक्म था जो यीशु मसीह ने उन्हें दिया कि उन्होंने क्या करना है। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, न्यू टेस्टामेंट, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कलाम खुदा में लिखा है, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला में और आप बरकत पाएं। यहाँ पर भी एक खूबसूरत यीशु मसीह ने, जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह के मानने वाले, तो मैं बार बार इस बात को कहूंगी कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक हुक्म दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया है कि बस जाकर हमने निकलना है, बस जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हमने खुदा के काम को करना है। जब हमने रास्तबाजी को पूरा कर लिया, हम मैदान में उतर आए हैं, तो हमने दौड़ना बहुत जरूरी है। और वो दौड़ हमारी इसी तरह होगी कि हम इस कलाम को पूरा करें, यीशु मसीह के इस हुक्म को पूरा करें कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। हमारा फर्ज हो गया। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे, करंथियों, पहला करंथियों और उसका 3 बाब। पहला करंथियों और उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी, यहाँ पर कलाम खुदा में मरकूम है, और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। खुदा उनके कलाम को पढ़े, कलाम मुकद्दस को पढ़े और सुने जाने के वसीला हम बरकत पाएं। यहाँ पर भी यही बात वाजिया की गई है। इस हवाले को पढ़ने का मकसद, यीशु मसीह ने हमें एक ऑर्डर दिया, एक हुक्म दिया, और उसके साथ ये बात भी कह दी कि जो काम उसने हमारे सपोर्ट किया है, यीशु मसीह न्यू है, हमने उस पर अमारत उठानी है। और हमने कैसी अमारत उठानी है, हमारी जिंदगी में हमारी खिदमत कैसी है। यीशु मसीह ने हुक्म भी दिया और साथ साथ ये भी कह दिया कि कलाम में लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जान कर करो कि खुदावन के लिए करते हो। मेरी और आपकी जिंदगी का ये फर्ज है कि हमने जो काम करना है, खुदावन की खिदमत करनी है, तो ये जान कर करनी है कि हम खुदावन के लिए करते हैं। हमने किसी इंसान के लिए नहीं करनी बल्कि खुदा के लिए करनी है। और कलाम बयान करता है, हर काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावन फरमाते हैं कि जो काम भी हम जमीन पर करते हैं उसका अजर यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो हमें जब हुक्म दे दिया गया है, उस वक्त पतरस को और बाकी शागिर्दों को हुक्म दिया गया, और आज वो हमें हुक्म दे रहे हैं। उस वक्त जब ये हुक्म दे दिया गया कि आपने क्या करना है, आपने जो है अंजील की मुनादी करनी है, आपने खुदा के कलाम को फैलाना है, तो उसके साथ ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह की खिदमत के काम को कर रहे हैं। तो पतरस रसूल को हम बखूबी तौर पर जानते हैं कि यीशु मसीह के जाने के बाद आसमान पर यीशु मसीह के ये रसूलों के अंदर इस कदर दलेरी थी पतरस के अंदर कि वो दलेरी के साथ कलाम सुनाने लग गया। वो उसको पता चल गया कि जब जिस मैदान में मैं उतरा हूँ दौड़ने के लिए, उसमें मेरे पास हथियारों का होना जरूरी है। और हम यही हथियार पतरस की जिंदगी में भी देखते हैं। दुआ, रोजा, कलाम और ईमान उसकी जिंदगी में भी था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ साथ जिस तरह वो चलता था, पतरस ने भी अपनी खिदमत के काम को इस तरह किया कि उसने बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियां सही यीशु मसीह के लिए, अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए। याद रखें कि यीशु मसीह की खिदमत के लिए पतरस ने कई दफा मुश्किलात, परेशानियों को सहा, और इस कदर सहा कि वो जान देने तक वफादार रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कलाम बयान करता है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और वाकई में हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि पतरस ने जिस तरह जमीन पर खिदमत के काम को किया, उसने बखूबी तौर पर किया। हम देखते हैं कि पतरस ने
اس کو جیل میں ڈالا گیا, اس کو سنسار کیا گیا, اس کو بہت زیادہ جو ہے مشکلات پریشانیوں کا سامنا ہوا, بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا, تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھا. اس نے یسوع مسیح کے کام کو, جو یسوع مسیح نے کہا تھا, وہ سٹاپ نہیں رہا ایک جگہ. وہ جتنا اسے منع کرتے تھے کہ یہ نام لے کر, یسوع نام لے کر منادی نہیں کرنے, وہ اسی طرح منادی کرتا, یسوع نام لے کر منادی کرتا. وہ مار کھاتا, پھر جیل سے باہر نکل کر پھر منادی کرتا. ہم اپنے ہی, ہماری زندگی میں جب ہم خدمت میں ہیں تو ہمارے اپنے ہی کام ختم نہیں ہوتے, تو ہم دوسروں کو کس طرح کہیں گے کہ یسوع کی خاطر یہ کریں. وہ شاگرد تھے جنہوں نے یسوع کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا, یسوع کی خاطر وہ نکل پڑے, اور انہوں نے اس قدر خدمت کی, اس قدر اس حکم کو مانا کہ جان دینے تک وفادار رہے, جان دینے تک وفادار. انہوں نے اپنے اندر وفاداری کو رکھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس آخری ٹائم پر جب اسے اتنی مشکلات پریشانیوں میں سے گزرنا پڑا, تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا, یسوع کی خاطر اس نے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اور اسے بھی صلیب دیا گیا. اور اس نے کہا, میرے یسوع کو تو سیدھی صلیب دیا, لیکن مجھے الٹی صلیب دو. میں اس لائق نہیں کہ یسوع مسیح کا مقابلہ کر سکوں, میں اس لائق نہیں کہ خدا کی خدمت کر سکوں. یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے اسے اس لائق بنا دیا کہ وہ یسوع مسیح کی خاطر یہاں تک پہنچا. آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں چند لمحے. کیا ہم نے یسوع مسیح کے نام کی خاطر کچھ کیا؟ ہم آپ خدمت میں بڑھ تو جاتے ہیں, ہم خدمت تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو لوگوں کی باتیں ہمیں جو ہے اس قدر ڈسٹرب کر دیتی ہیں کہ ہم 4 دن خدمت کے لیے چرچ میں گئے, اور چوتھے دن کسی نے کوئی بات کہہ دی تو ہم گھر میں آ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم نے خدمت نہیں کرنی. ہم اپنے مفاد کے لیے, یہاں پر کیا لکھا ہے, جو سونے کی مانند خدمت کرتا ہے, چاندی کی مانند خدمت کرتا ہے, بیش قیمت پتھروں کی مانند خدمت کرتا ہے. جب ان خدمتوں کا موازنہ آگ کے ساتھ کیا جائے گا, ان کاموں کا موازنہ آگ کے ساتھ کیا جائے گا, تو آپ خود ان سارے کاموں کو آزما لے گی کہ کیسا ہے. اگر ہماری خدمت, ہمارا کام سونے کی مانند ہوگا, تو یقیناً سونے کی مانند ہی ہمیں اس کا اجر ملے گا. اگر ہم لوگوں کو دکھاوے کی خدمت کرتے ہیں, ہم لوگوں کو شو آف کرنے کی خدمت کرتے ہیں, یا ہم ایسی خدمت کرتے ہیں مجبوری کے ساتھ اور بالکل ایسے نہ چاہتے ہوئے, تو آپ یاد رکھیں کہ ہم ایسی خدمت کرتے ہیں جو لکڑی کی مانند ہے, جو بھوسے کی مانند ہے, جو ردے کی مانند ہے. ایسی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں, ایسی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ایسی خدمت کرتے تو آگے واضح لکھا ہے کہ اگر ہم خود تو, ہمارا کام تو جل جائے گا, لیکن ہم خود بچ جائیں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم نے خود نہیں بچنا, بلکہ دوسروں کو بچانا ہے. اور جب ہماری خدمت کا موازنہ کیا جائے تو ہم سونے کے مانند چمک جائیں. اور جب ہم چمکے, یاد رکھیں, سونا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو نکھرتا ہے. ہم نے بھی نکھرنا ہے, اور اس تاج تک پہنچنا ہے جو ہمارے لیے رکھا گیا ہے, اس تاج تک پہنچنا ہے جس کے ہم حقدار ہیں. اگر ہم پالوس کی طرح, پطرس کی طرح اور اندریاس کی طرح خدمت کریں گے, ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ خدا, اگر آپ کو خدا نے خدمت دی ہے چرچ میں آپ کو واش روم دھونے کی, تو آپ نے وہ بھی دیانتداری سے کرنی ہے. اگر آپ کو چرچ میں آپ کو صفائی کرنے کی خدمت ملی ہے, جوتیاں اٹھانے کی خدمت ملی ہے, تو آپ کو اسے بھی کرنا ہے. آپ کو سامنے میں بتاتی چلوں کہ اندریاس جو شاگرد تھا یسوع مسیح کا, اس نے بس پردہ رہ کر خدمت کی, اس نے آگے ہو کر نہیں خدمت کی. آج ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ 4 لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہی ہماری خدمت جو ہے مؤثر خدمت ہوگی, لیکن ایسا نہیں. اس نے پس پردہ رہ کر بھی خدمت کے کام کو انجام دیا, اور آسمان کی بادشاہی میں اس تاج کو حاصل کر لیا ہے. تو میں اور آپ کہاں ہیں آج؟ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہمارا کیا لیول ہے؟ ہم جو ہے اپنے لیے کون سا گریڈ؟ آج ہمیں اپنی زندگی کا موازنہ اگر ہم کریں تو ہمیں خود پتا چل جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. کیا ہماری سونے کی مانند خدمت ہے؟ کیا ہمارے بھوسے کی مانند خدمت ہے؟ تو آج ہمیں اپنی خدمت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتانا چاہتی ہوں پالوس کی. پالوس مجھے بہت پسند ہے. اگر مجھے خدمت خدا فضل دے مجھے خدمت کرنے کا, تو میں ایسی خدمت کے کام کو کروں گی پالوس کی طرح. وہ دیوانگی کی حد تک خدا کو چاہتا تھا, اس قدر خدا کے ساتھ محبت تھی اس کی, اس قدر وہ دیوانہ تھا خدا کا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا. وہ پہلے ساؤل تھا, ساؤل
जब साउल था तो यीशु मसीह ने कहा, ए साउल तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, अरे खुदावन तू कौन है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूँ। और वो दिन था, ये मुकाशवा उसके ऊपर खुल गया कि ये यीशु है और जिसकी मुनादी मैंने करनी है। वो साउल से पालूस बन गया, और जब पालूस बन गया और वो दुनिया कौमें जानती हैं, दुनिया में उसकी मुनादी है, दुनिया में उसके चर्चे हैं, लोग जानते हैं कि उसने कैसी खिदमत की। मैं आपको बताती चलूं कि उसने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए 5 बार। और अगर 39 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 से तो कितने कोड़े होते हैं? 195। उसने इतने कोड़े किसके लिए खाए? अपने लिए नहीं खाए, मसीह के लिए खाए। मसीह के लिए उसने खिदमत के काम को किया। उसने मसीह के लिए जो है खिदमत के काम को सरअंजाम दिया। और हम देखते हैं 3 बार उसे बैत लगे, और फिर हम देखते हैं कि वो जहाज की बला में पड़ा, उसके बार बार सफरों में उसके साथ हादसात हुए। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में, परेशानियों में से गुजरा, फाके की हालत में फाका कशी की उसने, और भी बहुत सारी चीजों संसार किया गया उससे कितनी दफा, और फिर दरियाओं के खतरों में पड़ा, और बहुत सारी चीजें उसके रास्ते में आई, बहुत सारी चीजें उसके रास्ते में आई, लेकिन उसने अपनी खिदमत बाखूबी तौर पर सरअंजाम दी। उसने जान देने तक वो वफादार रहा। और हम देखते हैं कि इस तरह वफादार रहा। कलाम बयान करता है, पालूस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। वो अपने ईमान का इकरार करता है। वो जानता था कि वो इस दौड़ में दौड़ रहा है, और वो इस तरह दौड़ रहा है, और उसने उस इनाम को हासिल कर लिया है। हम जानते हैं, हमारा ईमान है कि वो आसमान पर है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है कि हम भी जब खिदमत करेंगे, हम भी जब आगे बढ़ेंगे जान फिशानी के साथ खुदावन की हुजूरी में, तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा, हमें भी वो ताज मिलेगा जो हमारे लिए रखा गया है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, हमारी खिदमत कैसी है? अगर हम सही तौर पर खिदमत कर रहे हैं तो हमारी खिदमत सोने की मानित है, और सोना जब आग में डाला जाएगा तो वो और ज्यादा, उसको और ज्यादा टेस्ट होगा उसका, और वो निखरेगा। हालेलुया। इसी तरह आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, और हमें खुदावन में भरने की जरूरत है कि आज हम कैसे खिदमत कर रहे हैं। हम सब ने जो आज सुन रहे हैं मुझे, हम सब ने पानी का बपतिस्मा ले लिया। हम उस दौड़ में दौड़ने के लिए उतर तो आए हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में हमारे अपने मसले नहीं खत्म होते, तो हम खुदा की खिदमत को कैसे सरअंजाम देंगे? आज मेरे और आपके लिए हम अपनी दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर आज ये खुदा से कहें कि जिस दौड़ में दौड़ने के लिए तूने मुझे रखा है, मैं उसको दौड़ूं, और अच्छे से दौड़ूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जो तूने मेरे लिए रखा है, और वो कभी नहीं मुझ जाता। हम जमीन पर अगर दुख उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं मसीह के लिए, तो हम मुबारक हैं। अगर हम अपनी ही जात के लिए मुश्किलें, परेशानियां, दुख दर्द सहेंगे तो कुछ फायदा नहीं। हमें मसीह के लिए काम करना। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। खुदावंद का शुक्र है। आमीन।